नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 63% से अधिक हुई। कुल संक्रमितों की संख्या 24,000 से अधिक पहुंची। कोरोना संकट को देखते हुए झारखंड उच्च न्यायालय ने ऐसे सभी मामलों की अंतरिम राहत की अवधि 10 सितंबर तक बढ़ा दी है जिनमें पूर्व से राहत दी जा चुकी है। चतरा जिले में कोयला कंपनियों के अधिकारियों से लेवी वसूलने पहुंचे 3 उग्रवादियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार और जेपीएससी ने संयुक्त सहायक अभियंता की प्रारंभिक परीक्षा का जारी किया परिणाम। 5,000 से अधिक अभ्यर्थी हुए सफल। अब समाचार विस्तार से। राज्य भर में पिछले 24 घंटे के दौरान 733 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसी के साथ राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 24,067 पहुंच गई है। इनमें से 15,348 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। इसी के साथ राज्य में स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 63% से अधिक हो गई है। वहीं दूसरी ओर सक्रिय मामलों की कुल संख्या 8,464 हो गई है। राज्य भर में कल 8 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हुई। इसी के साथ कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 255 पहुंच गई है। कल रांची में 153, पलामू से 152, धनबाद से 67, पूर्वी सिंहभूम से 50, बोकारो से 44, हजारीबाग से 39, पश्चिमी सिंहभूम से 32, सरायकेला से 22, लातेहार से 19, लोहरदगा, साहेबगंज और दुमका से 18-18, रामगढ़ से 16, गिरिडीह से और कोडरमा से 13-13, देवघर और पाकुड़ से 10-10, सिमडेगा से 9, जामताड़ा से 8, चतरा और गोड्डा से 6-6, गढ़वा और खूंटी से 4-4 और गुमला से 2 कोरोना संक्रमित मिले हैं। इधर साहिबगंज जिले में अब तक कोरोना के 482 मामले मिले हैं, जिसमें 249 सक्रिय हैं जबकि 227 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना संकट को देखते हुए झारखंड उच्च न्यायालय ने ऐसे सभी मामलों की अंतरिम राहत की अवधि 10 सितंबर तक बढ़ा दी है जिसमें पूर्व में अंतरिम राहत दी जा चुकी है। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने टेरर फंडिंग से संबंधित मामलों की सुनवाई के दौरान कल इससे संबंधित आदेश पारित किया। इसके साथ ही अदालत ने टेरर फंडिंग के 3 नए अभियुक्तों को भी अंतरिम राहत 10 सितंबर तक बढ़ा दी। पिछले सुनवाई के दौरान कोरोना संकट को देखते हुए अदालत ने सभी मामलों की अंतरिम राहत को 17 अगस्त तक बढ़ाने का निर्देश दिया था। कल सुनवाई के दौरान वर्तमान हालात को देखते हुए अदालत ने इस अवधि को एक बार फिर बढ़ाने का आदेश दिया। रांची और पूर्वी सिंहभूम जिले में आज विशेष अभियान के तहत 50 जगहों पर कोरोना जांच के लिए कैंप लगाया गया है, जिसमें 20,000 लोगों की जांच का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन शिविरों में रैपिड एंटीजन किट से कोरोना की जांच की जा रही है। रांची के सिविल सर्जन डॉक्टर वीवी प्रसाद ने बताया कि जिले में 10,000 कोरोना जांच का लक्ष्य रखा गया है, जिसकी रिपोर्ट आज रात तक ही आ जाएगी। जांच कराने वालों की रिपोर्ट उनके मोबाइल नंबर के साथ ही सदर अस्पताल की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगी। उधर पूर्वी सिंहभूम जिले के 30 स्थानों पर आज 80 टीमें 10,000 लोगों का रैपिड एंटीजन जांच में जुटी है। यह जांच सुबह 10 बजे से शुरू हुई जो दोपहर 3 बजे तक चलेगी। इसमें कोई भी व्यक्ति जांच करा सकता है। उपायुक्त सूरज कुमार ने कल बताया कि पहले दिन 10,000 लोगों की जांच का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज राज्य की 6 बिजली ट्रांसमिशन योजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। इन योजनाओं के लागू होने का फायदा गढ़वा, जसीडीह, गिरिडीह, दुमका, सरिया और जमुआ को मिलेगा। नई ट्रांसमिशन लाइन में मदनपुर ग्रिड से जसीडीह, जसीडीह से गिरिडीह, गिरिडीह से सरिया और जमुआ मदनपुर से गोड्डा और डाल्टनगंज ग्रिड से गढ़वा का भोगीडीह ग्रिड जुड़ा हुआ है। गोड्डा जिले में इस ग्रिड के बनने पर 220 किलोवाट का गोड्डा दुमका डबल सर्किट संचरण लाइन काम करना शुरू कर देगा। इससे गोड्डा जिले में बिजली की समस्याओं का समाधान होगा। गोड्डा में उद्घाटन समारोह के दौरान स्थानीय सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे और राजमहल सांसद विजय हांसदा समेत कई विधायक भी मौजूद रहेंगे। उधर गिरिडीह जिले में झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड जेयूएसएनएल द्वारा 3 पावर ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण कराया गया है। जेयूएसएनएल के कार्यपालक अभियंता अमितेश गौतम ने बताया कि बिजली मदनपुर दुमका से जसीडीह आएगी और वहां से गिरिडीह को मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से आगामी 30 अगस्त को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार और सुझाव आमंत्रित किए हैं। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें इस महीने के मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझावों की प्रतीक्षा है। श्रोता फोन नंबर 1800 11
17800 पर भी अपने संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। वहीं नमो ऐप और माई GOV पर भी लिखकर सुझाव भेजे जा सकते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी और एहतियात उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा हमारे यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट पर भी बुलेटिन को सुन सकते हैं। आप प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। दक्षिणी रेलवे ने स्पष्ट किया है कि 2016 के संशोधन के अनुसार अप्रेंटिसशिप सफलतापूर्वक पूरी करने वाले उम्मीदवारों के लिए लेवल 1 के 20% पद आरक्षित किए गए हैं। रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया है कि अप्रेंटिसशिप पूरी करना रेलवे में रोजगार की गारंटी नहीं है। रेलवे का यह स्पष्टीकरण रेलवे के विभिन्न संस्थानों और कार्यशालाओं में अप्रेंटिसशिप पूरी करने वालों की रोजगार देने की मांग की पृष्ठभूमि में आया है। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि भर्ती परीक्षा तमिल समेत 15 भाषाओं में आयोजित की गई थी। किसी मूल राज्य या निवास के राज्य के आधार पर रेलवे भर्ती बोर्ड के किसी भी चयन में कोई आरक्षण नहीं दिया जाता। यह भी स्पष्ट किया गया है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान जारी अधिसूचनाओं में तमिलनाडु के करीब 2,20,000 उम्मीदवारों ने रेलवे भर्ती बोर्ड बेंगलुरु का विकल्प चुना, जो दक्षिण पश्चिम रेलवे की मांग पूरी करता है। दक्षिणी रेलवे ने कहा है कि तकनीशियनों के 597 पदों के लिए फरवरी 2018 में रेलवे ने विज्ञापन दिया था। इसके लिए 3,627 आवेदन मिले। 2,839 उम्मीदवारों ने परीक्षा पास की। इनमें से 272 को शारीरिक जांच के लिए चुना गया और अंत में 54 उम्मीदवारों का चयन किया गया। चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र में संचालित कोल परियोजनाओं और औद्योगिक कंपनियों के कर्मियों से लेवी वसूलने गए 3 जेपीसी नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक ऋषभ झा ने बताया कि गिरफ्तार तीनों नक्सली प्रतिबंधित संगठन झारखंड प्रस्तुति कमेटी के नाम से टंडवा में कार्यरत एनटीपीसी की सहायक कंपनियों के कर्मियों से 10 लाख रुपए लेवी की मांग कर रहे थे। राजधानी रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में आज झारखंड मंत्रिमंडल की बैठक होगी। इस बैठक के लिए विभिन्न विभागों से लगभग 2 दर्जन से अधिक प्रस्ताव तैयार कर भेजे गए हैं। बैठक में लगभग सभी मंत्रियों की मौजूदगी रहेगी। वैश्विक महामारी कोविड-19 के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग और बोकारो जिला प्रशासन हरसंभव प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार पाठक और एसडीओ चास
शशि प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट पर विचार से किया गया। सिविल सर्जन ने बताया कि कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की पहचान करने के लिए जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में अब प्रत्येक दिन 12 बजे से 3 बजे तक RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा ताकि सुदूरवर्ती इलाकों के लोगों को जांच के लिए सदर अस्पताल नहीं आना पड़े। कोविड से लड़ने के लिए तीन ही चीज है, टेस्टिंग करना है, टेस्टिंग बढ़ाना है, ट्रेसिंग करना है, इसको खोज के निकालना है और ट्रीट करना है। तो ये तीनों चीज को बढ़ावा देने के लिए आज के मीटिंग में जो SDO साहब की अध्यक्षता में हुई उसमें ये निर्णय लिया गया कि हम लोगों को टेस्टिंग का नंबर बढ़ाना है और इसको बढ़ाने के लिए अब से ये निर्णय लिया गया है कि सभी CHC में 12 बजे से लेकर 3 बजे तक टेस्ट जो है रेगुलरली किया जाएगा ताकि सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जो इस तरह के रोगी हैं उन्हें इतना दूर न आना पड़े जिला मुख्यालय और उनका वहीं पर जांच हो जाए ताकि उन्हें किसी तरह का परेशानी न हो और हम लोगों का भी टारगेट जो है वो फुलफिल हो जाएगा कि हम लोग इतने नंबर को अचीव कर पाएंगे। राज्य के उद्योग निदेशक कृपानंद झा को गव्य विकास विभाग का निदेशक बनाया गया है। उनके पास झारखंड राज्य कृषि विपणन परिषद के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा। इसी के साथ उच्च शिक्षा निदेशक जितेंद्र कुमार सिंह को उद्योग निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य के पुलिस महानिदेशक MV राव को प्रभारी DGP बनाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर कल सुनवाई होगी। इसी सिलसिले में राज्य के प्रभारी DGP MV राव कल दिल्ली रवाना हो गए। वे वहां अपने वकील से मिलकर अपना पक्ष रखेंगे। पूर्व DGP कमल नयन चौबे को बिना किसी आरोप के ही 2 साल के बदले 9 महीने में हटाए जाने और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का उल्लंघन कर राज्य में प्रभारी DGP बनाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई होनी है। अनुसूचित जनजाति बहुल पाकुड़ जिले के किसानों की आय दोगुनी करने और खेतों में उपज बढ़ाने में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कारगर साबित हो रही है। इस योजना के तहत छूटे हुए किसानों का भी पंजीकरण का काम तेजी से चल रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे पाकुड़ संवाददाता। कोरोना संक्रमण के फैलाव को लेकर जारी लॉकडाउन के दौरान बरसात के इस मौसम में खेती कार्य के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों की आय बढ़ाने के साथ उनकी उपज बढ़ाने में भी मददगार साबित हो रहा है। सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई इस योजना की राशि का उपयोग किसान खाद के अलावे साग सब्जी की खेती करने के लिए बीज की खरीदारी में भी कर रहे हैं। जिले में किसानों की आय दुगुनी करने में भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सफल साबित हो रही है। इस योजना के तहत छूटे हुए जिले के 35,435 किसानों का पंजीयन कराने का काम जोर शोर से चल रहा है। अंचलाधिकारी, किसान मित्र, प्रखंड तकनीकी प्रबंधकों को पंजीयन कार्य में लगाया गया है और अब तक 13,217 नए किसानों का पंजीयन भी हो चुका है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC ने संयुक्त सहायक अभियंता प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम कल जारी कर दिया, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग में 4,536 जबकि मैकेनिकल में 952 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। आयोग ने कुल पदों के विरुद्ध 10-10 गुना अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया है। आयोग ने इस परीक्षा का कट ऑफ मार्क्स भी जारी कर दिया है। और अब संक्षिप्त खबरें। CBI के विशेष न्यायाधीश AK मिश्रा की अदालत ने कल फर्जी विल के जरिए निजी कंपनी को लाभ पहुंचाने के मामले में CCL कर्मी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। रांची जिले के बुंडू थाना क्षेत्र के बालाडींग गांव के तालाब से एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया गया। बुंडू पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर शिनाख्त में जुटी हुई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 63% से अधिक हुई। कुल संक्रमितों की संख्या 24,000 से अधिक पहुंची। कोरोना संकट को देखते हुए झारखंड उच्च न्यायालय ने ऐसे सभी मामलों की अंतरिम राहत की अवधि 10 सितंबर तक बढ़ा दी है जिनमें पूर्व में राहत दी जा चुकी है। चतरा जिले में कोयला कंपनियों के अधिकारियों से लेवी वसूलने पहुंचे 3 उग्रवादियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और JPSC ने संयुक्त सहायक अभियंता की प्रारंभिक परीक्षा का जारी किया परिणाम, 5,000 से अधिक अभ्यर्थी सफल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।